बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन कम अकल और बेवकूफ़ हो तो फिर आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ी और कम अकली की वजह से ना कभी आपको नुकसान पहुंचा सकेगा, ना कभी आपको शिकस्त दे सकेगा, बल्कि उसके बरक्स वो अपनी इन बेवकूफ़ियों की वजह से आपको मज़ीद मजबूत करने और आपकी शोहरत में मज़ीद इजाफा करने का बायस बनेगा। तो ये प्रैक्टिकली नाजरीन, आप अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, जो सियासी मुखालफत की सूरत हाल है बानी PTI और हुकूमत की दरमियान, उस पर अगर हम इसी फार्मूले को लगाएं, इसी नज़र से इस चीज़ को देखें, तो बानी PTI जो उनसे हैं वो बड़े खुशकिस्मत नज़र आते हैं कि उनको एक कम अकल और बेवकूफ़ जो उनसे वो मुखालिफ मिला हुआ है। जी नाज़रीन, हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं कि हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से, कम अकली की वजह से इस वक्त जेल में कैद जो बानी PTI हैं, उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है और वो आए रोज़ मजबूत से मजबूत तर भी होते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है नाजरीन, उसकी बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि हुकूमत जो सी है वो ऐसे ऐसे काम कर रही है, ऐसे ऐसे जिनसे वो इकदाम उठा रही है जिससे खुद बानी PTI के जो मकासद हैं, जो उनकी टारगेट्स हैं, वो खुद ब खुद अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आज ही की बात ले लें कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है उसको बंद कर दिया गया है, तमाम शाहराहों को, मोटरवेज को बंद कर दिया गया है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, पूरे शहरों के अंदर जो है वो कर्फ्यू जैसा माहौल है, पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल है, तमाम ट्रैफिक जो सी है वो जाम हो चुकी हुई है, हर सिस्टम जो है वो जाम नज़र आता है। और यही कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ और बानी PTI चाहते थे, जो कि उनके एहतजाज या उनके धरने से पहले ही हुकूमत ने जो है उसको पूरा कर दिया है और उनके टारगेट्स को जो है पूरा कर दिया है। और अब खुद नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जो उनसे वर्कर्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर इसी चीज़ का जो है वो रोना रो रहे हैं कि हुकूमत ने PTI के एहतजाज को एहतजाज से पहले कामयाब कर दिया। जी नाजरीन, ये वो कम अकली वाले मामलात हैं कि जब आपके पास खुद कोई ऐसा जो है वो मरबूत प्लानिंग ना हो, मनसूबाबंदी ना हो, आपके रूट्स अवाम के अंदर ना हो, आपकी बातों का, आपके अमल का जो है वो एतबार उठ चुका हो और अवाम जो सी है वो आपकी किसी बात को अहमियत ना देती हो, तो फिर आप इसी किस्म के जो से वो हथकंडे इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। तो ये नाजरीन 24 नवंबर का जो फाइनल राउंड है, जो फाइनल कार है बानी PTI की जानिब से, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हुकूमत परेशान, बुखलाहट का शिकार और खौफजदा नज़र आ रही है। जिस तरीके से पूरे मुल्क को जैम कर दिया गया है, जिस तरीके से पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है, ये इससे ज़्यादा और बुखलाहट और जिसे कहें कि परेशानी वाला आलम और क्या होगा। एक हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है और जो बड़े मजबूत पाँव के ऊपर खड़ी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मजबूत ताकत जो सी है वो मौजूद है, उसका हाथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के जो इक़दाम है नाजरीन, वो सरासर जो से इंतहाई कमज़ोरी को अया कर रहे हैं, इंतहाई परेशानी और बुखलाहट को अया कर रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन पूरा मुल्क जो है वो जाम हुआ है, तमाम शाहराहों को, मोटरवेज को बंद कर दिया गया है और उसकी वजह से जो आवाम की इस टाइम तकलीफ़ें हैं उसमें बेइंतहा इजाफा हो चुका है। आवाम की बददुआएं निकल रही हैं, आवाम इस वक्त इस हुकूमत को बुरा भला कह रही है, वो बानी PTI को बुरा भला नहीं कहती हुई नज़र आ रही, वो तहरीक इंसाफ पर कोई इल्ज़ाम देते हुए नज़र नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत के इस इक़दाम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसके हवाले से बहुत सख्त रद्द अमल जो है वो आवाम की जानिब से सामने आ रहा है। तो इसका सरासर नुकसान नाजरीन हुकूमत को ही हो रहा है। हुकूमत का वक्त से पहले इतना बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क को जाम कर देने के इक़दाम जो से हैं वो सरासर कम अकली पर मबनी हैं। ये पता नहीं कौन से इनके मशीर हैं। और लाजमी बात है नाजरीन, जब आप नाअहल लोगों को वजारतों पे लगाएंगे, जब आप जिसे कहें सिफारशी लोगों को आप जो है वो अहम वजारतों पर लगाएंगे और उनको मशीर बनाएंगे, तो फिर हुकूमतों का यही हाल होता है कि एक कॉल के ऊपर, एक जेल में बंद
कैदी की कॉल के ऊपर पूरी हुकूमत जो सी हिल जाती है और उसके बाद पूरे मुल्क को जाम कर दिया जाता है। तो ये नाजरीन सूरत हाल इस टाइम बहुत ज़्यादा शहरियों के लिए, पूरे मुल्क के अवाम के लिए तकलीफ देह है। बताया जा रहा है कि इस वक्त तमाम बड़ी बड़ी शाहराएँ, तमाम बड़े बड़े जो रस्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और अभी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के जो उनसे मनाजिर नज़र आ रहे हैं जिनमें लोग अपने बच्चों को एम्बुलेंसेस के ऊपर लेके जा रहे थे, जिन्होंने बर वक्त अस्पताल पहुँचना था, लेकिन इस बंदिश की वजह से, इस ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से वो बड़े शदीद तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। बीमार जो उनसे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और वो मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की और वहाँ मौजूद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये हुकूमत क्या कर रही है, ये कौन सा तरीका है एक जिसे कहें एहतजाज को रोकने का? एहतजाज से क्या हुकूमत का बिगड़ता है? अगर कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000, 40,000 बंदा आके इस्लामाबाद बैठ भी जाएगा तो मेरे ख्याल में इस तरीके से मुल्क ब्लॉक नहीं होगा, जिससे आपने पहले ही, उनके आने से पहले ही जो है पूरे मुल्क को ब्लॉक करके आपने उनके टारगेट्स को पूरा कर दिया है। वो अपने मकसद में कामयाब जो है वो नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के हालात पर फोकस किए हुए है, नज़र रखे हुए है। पूरी मुल्क का, दुनिया का जो मीडिया है वो इसको फोकस किए हुए है। तो लाजिम बात है ये सारी चीज़ें जो आप इकदाम उठा रहे हैं, जो हुकूमत इस वक्त बुखलाहट में ये सारा कुछ कर रही है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये इनकी कमज़ोरियाँ जिसे आप कहें और इनकी कम अकलियाँ जो सी हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। तो इसमें सरासर हुकूमत का नुकसान है। हुकूमत बिल्कुल ही सोचे समझे बगैर एक खौफजदा हुकूमत के तौर के ऊपर काम कर रही है और ये इकदाम उठा रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई की जानिब से बड़ा क्लियर ये बता दिया गया है कि अब ये कॉल जो है वापस नहीं होगी। इसकी वापसी का तमाम अख्तियार जो है वो बानी पीटीआई के पास है। जब तक वो खुद बाहर आके इस एहतजाज को नहीं रोकते उस वक्त तक ये एहतजाज जो है वो नहीं रुकेगा। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने भी अपने हालिया भी कुछ देर पहले के जो गुफ्तगू हुई है उनके एक टीवी चैनल से, उसमें भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास सिर्फ बानी पीटीआई के अहकामात हैं जिस पर उन्होंने हर सूरत में जो है अमल दरामद करना है और चाहे जो कुछ हो जाए उन्होंने हर सूरत में जो है वो डी चौक पे पहुंचना है। और नाजरीन इसके अलावा भी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो पीटीआई के कायदीन हैं, जो पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं। नाज़रीन अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो नाज़रीन जनूबी पंजाब के कुछ अहम रहनुमाओं से हमारा जब रब्ता हुआ तो हमने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या सूरत हाल है, क्या वो लोग इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे और कितनी तादाद में पहुंचेंगे, और दूसरा ये कि उनकी प्लानिंग जो सी है इस हवाले से क्या होगी डी चौक पहुंचने तक, वो किस तरीके से ये सारे रुकावटों को जो है वो अबूर करेंगे। तो उनका कहना था कि हुकूमत ने जो ये पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दिया है, जो पूरा जो सा एक जिसे कहें कि ट्रैफिक के निज़ाम को रोक दिया है और तमाम जगह पे कंटेनर्स लगा दिए हैं और तमाम रस्ते और तमाम शाहराएं बंद कर दी हैं, तो इसका कोई असर नहीं होगा। उनके बकौल जो जनूबी पंजाब के जो कायदीन हैं उनके बकौल कि वो बहुत दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं और इसी तरह पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में जो वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं पीटीआई के, वो इस वक्त इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में पहुंच चुके हैं। उनका ये दावा है कि हुकूमत जो सी है वो हैरान रह जाएगी जब कल का दिन चढ़ेगा तो हर तरफ अवाम का समुंदर जो है वो इस्लामाबाद में नजर आएगा। तो ये पीटीआई का दावा है नाजरीन, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो फाइनल कॉल है 24 नवंबर की, ये हुकूमत की जितनी भी कोशिशें हैं, हुकूमत की जितनी भी मशीनरी इस टाइम इस्तेमाल हो रही है, ये सबको पीछे छोड़ देगी और पब्लिक जो सी है जो कि बकौल उनके पहले ही इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद के करीब तरीन के इलाकों में पहुंच चुकी है, लाखों की तादाद में पहुंच चुकी है, वो हर सूरत में कल
डी चौक के ऊपर पहुंचेंगे और हुकूमत के तमाम हथकंडों को जो है वो नाकाम बना देंगे। तो ये पीटीआई की जानिब से नाजरीन जो है वो दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत के मामला देखें तो बात सवाए उनके जितने भी मशीरान हैं, जितने भी वजीरान हैं, वो बैठ के सिर्फ चैनल्स के ऊपर जिसे कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बार बार जो है वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से एक मनफी जो मामलात हैं उनको बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही कि अमेरिका का मामला हो या मामला सऊदी अरब का हो, ये इंटरनेशनली तो इसके कोई असरात हो सकते हैं, कोई हुकूमतों के और दीगर ममालिक के दरमियान तो इसके हवाले से कोई जो है वो मामलात हो सकते हैं, लेकिन इन सारे मामलात का किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम पर कोई असरात नहीं है। आप जितना भी इसको हाईलाइट कर लें, आपके सामने जब अमेरिका का बयानिया इमरान खान ने बनाया और कहा कि रजीम चेंज में अमेरिका इन्वॉल्व है, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत की जानिब से इस बात को जिसे कह फैलाया गया, मीडिया के ज़रिए इसको उछाला गया और कोशिश की गई कि इस बयानिए से जो है वो तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को जो है वो किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन वो वक्त ने साबित किया कि आज वही अमेरिका है नाजरीन कि जो जहाँ से बानी पीटीआई के हक में जो है वो करारदादें पास हो रही हैं, मरासले लिखे जा रहे हैं और अब तो खुद प्रेसिडेंट के हवाले से जो नए मुंतखब हुए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई के इंतहाई करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। तो वो सारा का सारा आपका जो एक किस्म का पूरा आपने वो बयानिया बनाने की कोशिश की थी इस हवाले से, वो सारी नाकाम हो गई। अब एक नया बयानिया सऊदी अरब के हवाले से जो है वो शुरू किया गया है और उसके भरपूर चर्चे किए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बयान जो है वो बुशरा बीबी ने दिया है उसके ऊपर सारे ही हैरान है। खुद पीटीआई के अंदर से भी बड़ी हैरानी और परेशानी का इजहार सामने आ रहा है। लेकिन इसको अगर आप इस एंगल में लेके चल रहे हैं, हुकूमत इस एंगल में इसको हाईलाइट कर रही है और मीडिया के अंदर इसको बयान कर रही है कि इसकी वजह से कोई पब्लिक के अंदर इसके को असरात होंगे, तो वो उनको बिल्कुल मायूसी होगी। पब्लिक ने ना अमेरिका के मामला में बयानिए को कबूल किया था और ना ही वो इस सऊदी अरब के मामले के हवाले से इस बयानिए को कबूल करेगी। तो ये इस तरीके से जो कमज़ोर स्ट्रेटजी के साथ इस धरने का या इस एहतजाज का मुकाबला करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, तो इसमें सरासर उनको नाकामी ही देखनी पड़ेगी। ये तरीका नहीं था। इसके बजाय नाज़रीन अगर एक सियासी बसीरत का मुजाहरा किया जाता, एक तजर्बेकार हुकूमत है, बेशुमार दफ़ा हुकूमतों में रहे हुए हैं ये लोग और बहुत से खुद इन्होंने धरने और जिसे कह के एहतजाज किए हैं और अपनी हुकूमतों में बहुत से धरने और एहतजाज देखे भी हैं। तो कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप किसी धरने या एहतजाज को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करें। जब भी तारीख उठा के देख लें इस तरह किया गया, तो हमेशा जो भी धरना देने वाला है जमात है वो हमेशा उसकी मकबूलियत, अवामी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो ये किसी तौर पे सियासी अक्लमंदी का काम नहीं है कि आप किसी के धरने को आप इतने खौफजदा हो जाएं, आप इतने परेशान हो जाएं कि आप धरनों को या एहतजाज को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के गैर कानूनी, हम इसे कहेंगे गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करें और फोर्स के जरिए उसको रोकने की कोशिश करें। इसका सरासर नुकसान हमेशा हुकूमत को होता है, कभी भी अपोजिशन को नहीं होता। तो अब भी यही नजर आ रहा है नाजरीन कि जितनी भी आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जितने भी आप कंटेनर्स खड़े कर रहे हैं, इसका जो है वो कोई पब्लिक के ऊपर इसके असरात नहीं है। आपने पब्लिक को इस तरह के इकदाम कर करके, मुकदमात कर करके, गिरफ्तार कर करके, आपने रुकावटें खड़ी करके इतना ट्रेंड कर दिया है अब इस अवाम को कि इनके लिए ये अब कोई नई चीज़ नहीं है। इन रुकावटों को दूर करना भी उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, वो पहले भी करते आए हैं। और ना ही उनको आप जो गिरफ्तारियों का आप उनको खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। तो ये चीज़ अब इन चीज़ों से बहुत आगे तक जा चुकी हुई है। इस तरीके से आप अवाम को अगर डील करेंगे तो ये कतई सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं होगा। हुकूमत को, हुकूमत के इत्तेहादियों को और दीगर फोर्सेस को थोड़ा सा ठंडे दिल से इस मामले को लेना चाहिए। इसको अना का या जिद का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर इसको
जिसे कहें कि सियासी बसीरत के साथ हल किया जाए, और अगर कोई एहतजाज करने जा रहा है, अगर कोई धरना देने जा रहा है, तो उसको पूरी बल्कि जो सी है वो सहूलत दी जाए कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड, क्योंकि ये एक जमहूरी अमल है, ये एक आइन इजाज़त देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो भी PTI की जानिब से भी बार बार यही बताया जा रहा है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और उन्होंने कभी भी जो है वो पुरअमन एहतजाज को नहीं छोड़ा, और कभी भी जिसे कहें कि वो फसाद वाली साइड पे या इंतशार वाली साइड पे नहीं गए। तो अब भी वो बिल्कुल पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे। तमाम कारकुनान को ये बड़ी वाज़ेह बानी PTI की जानिब से हिदायत है कि बिल्कुल पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। तो अगर इस तरह का कोई एहतजाज हो रहा है या होने जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके हवाले से कतई जो है वो फोर्स इस्तेमाल ना करे। इसको रोकने के लिए खाम खा का अपनी मशीनरी, अपनी हुकूमत की जो ताकत और मशीनरी है उसको इस्तेमाल ना करे, बल्कि उनको जगह दे, उनको उनके साथ नेगोशिएशन करे, उनको अंगेज करे, और अंगेज करके किसी बेहतर पोजीशन में ला के उनका जो एहतजाज है उसकी उनको इजाज़त दी जाए, ताकि वो एहतजाज करें। 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, इससे हुकूमत कि इतने मामलात ख़राब नहीं होंगे, इतना प्रेशर हुकूमत पे शायद नहीं पड़ेगा या किसी इदारे पे नहीं पड़ेगा, जितना इस वक्त बग़ैर एहतजाज की हुकूमत ने जो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है उसका जो एक इम्प्रेशन पड़ रहा है वो इंतहाई जिसे कहें कि हुकूमत की साख के लिए नुकसानदेह है। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि हुकूमत जो सी है इतनी खौफजदा है, इतनी बुखलाहट का शिकार है कि वो अभी एहतजाज में पूरे 24 घंटे पड़े हैं, और उससे पहले ही हुकूमत ने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है, तमाम सिस्टम को मफलूज कर दिया है। और अगर वो अपना एहतजाज 24 के बजाय 25 पे ले जाते हैं, 25 के बजाय 26 पे ले जाते हैं, तो क्या आप इतने दिन सारे पाकिस्तान को इसी तरह बंद रखेंगे? ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये कौन से मशीरान हैं जो हुकूमत को इस तरह के मशवरे दे रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि सियासी बसीरत का मुजाहरा करे, अंगेज करे फौरी तौर के ऊपर PTI को, उनके साथ बैठ के कोई इसका मुनासिब हल निकाले, उनके मुतालबात को सीरियस लेके उसके बारे में गुफ्त शनीद करें, और कोई ऐसी यकीन दहानी कराएं कि जिससे ये एहतजाज उनसा ये टल सके। तो देखते हैं नाजरीन, ये अगले जिसे कहें कि 12 घंटे जिनसे हैं या 14 घंटे, रात आप कह लें कि 2-3 बजे 4 बजे तक के जो टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम वक्त है हमारे इस मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की आने वाली सियासत के लिए, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा इस सारे मामले का, उसके लिए देखते हैं कि आया कोई हुकूमत इस हवाले से कोई अक्लमंदी वाला भी फैसला करती है, को क्या किसी तरीके से PTI को, बानी PTI को एंगेज करने की कोशिश की जाती है, और उनसे कोई ऐसे मामला जो उनसे हैं वो सेटल किए जाते हैं जिससे कम अज़ कम ये जो सा इतना बड़ा जो एक एहतजाज होने जा रहा है, जिसके बारे में खुद PTI कह रही है कि ये हुकूमत के गुमान से बहुत बाहर है, बल्कि यहाँ तक दावा कर रही है कि जिस तरीके से 8 फरवरी को अवाम ने जो है एक सरप्राइज दिया था इन तमाम जमातों को, तमाम कुव्वतों को, उसी तरह का सरप्राइज जो है वो आपको 24 नवंबर को देखने को मिलेगा। अगर इतनी प्लानिंग के साथ PTI ने ये सारा कुछ मैनेज किया हुआ है, तो फिर ये जहन में रखना चाहिए हुकूमत को कि फिर ये कोई छोटा जो है ये मुजाहरा नहीं होगा, ये छोटा मुजाहरा और जो है इवेंट नहीं होगा। ये बहुत लाखों की तादाद में अगर लोग आए और आपने उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की और वहाँ पर किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो पैदा हो गया, तो इसका सरासर नुकसान जो है वो हमारे इस मुल्क को, कौम को होगा। ये किसी सूरत में इस मुल्क के लिए जो है, इस अवाम के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए संजीदगी के साथ तमाम जो है ताकतें और तमाम जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये बैठकर इसका कोई हल निकालें और कोशिश करें कि ये अगला दिन चढ़ने से पहले इसका कोई ना कोई सलूशन निकल आए। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह।